मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इसी कामना ऐसी कामना करते हैं कि आप सब लोग हमेशा अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये बिहार एसएससी का बीएसएससी प्रैक्टिस सेट 3 है, जो आरवडी पब्लिकेशन खान सर के द्वारा दिया जाता है। उसी का आज हम लोग करेंगे। इससे पहले पीवाईक्यू और प्रैक्टिस पेपर 2 दे चुके हैं। आज हम लोग मिलकर एक संकल्प लेंगे कि इस बार नौकरी ले लेनी है। आप लोग माता पिता की उम्मीदों पर खड़े उतरे। आप सबके माता पिता बहुत उम्मीद रखते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे कर जाएं, तो इस उम्मीद पे आप लोग एकदम खड़े उतरे। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, थोड़ी मेहनत तो जरूर करनी होगी, बिना मेहनत पॉसिबल नहीं है। तो मेहनत कैसे करें, एक सही दिशा का एक मार्गदर्शन जरूरी है। मेहनत इस प्रकार से करना है कि इस बार जो है नौकरी पक्की कर लेनी है, एकदम पक्की कर ली, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका है। इस बार वैकेंसीज की लाइन लगी हुई है और ये 12,000 सीटें हैं। जब आप पढ़ेंगे, जब कुछ लोग सो रहे होंगे और आप पढ़ रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है आपकी नौकरी होगी और जरूर होगी। हमारा ये उम्मीद ही नहीं, हमारा ये विश्वास है। तो आप लोग जो है, और एक मिडिल क्लास के लिए और लोअर क्लास के लिए नौकरी ही एक बेस्ट ऑप्शन होता है, जो अपने सपनों को, अपने मुकाम को, अपनी मंजिलों तक पहुंचने का। तो इसी संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये प्रैक्टिस पेपर तीसरा है, दिखा दे आप लोग को। देखिएगा, इसमें जो है ये सब प्रैक्टिस पेपर का दिया हुआ है, देख रहे हैं आप लोग। टोटल देखिएगा, यहाँ 7 पीवाईक्यू आप लोग देख रहे हैं, 7 पीवाईक्यू दिया हुआ यहाँ तक, सब एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद देख रहे हैं प्रैक्टिस पेपर, टोटल इसमें 20 प्रैक्टिस पेपर, ये सब हम आपको देंगे। आज तीसरा दे रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, ये पहला प्रश्न मेरा क्या है देख ले। और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मेरा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरे निर्मित है, किससे निर्मित? सेल खड़ी से। सही उत्तर ऑप्शन डी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? प्रसव नाथ। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल। सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न मेरा करा 5 नंबर, निम्नलिखित में कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों भारत में स्थापित किए थे? बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। सही उत्तर ऑप्शन बी। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? मेरठ। सही उत्तर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। सही उत्तर ऑप्शन ए। आप लोग से एक बात मैं फिर से कह दूं, आप लोग वीडियोस को देखने के बाद ऐसा नहीं कि आपने एक बार ने देख लिया और आप हमेशा के लिए आपके दिमाग में आ जाए। आपका निराश नहीं है, इसलिए वीडियोस को एक बार देखें तो दिमाग में नहीं आ रहा, दोबारा देख लिए, तीसरी बार चौथी बार देखें, उसके बाद आप जितनी क्वेश्चंस आपके आप अपने दिमाग में आ जाएंगे। और जैसे ही आपके पास जब कोई चीज आपके दिमाग में स्टोर होगा, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको एकदम इजी क्वेश्चन लगेगा।
इसलिए क्या कीजिए कि 2 बार 3 बार आप वीडियो को जरूर प्ले करें और क्वेश्चन को रिपीटेशन जरूर करें। जो आप समय को अदर चीजों को देखने में बर्बाद करते हैं, उससे अच्छा है कि आप मेरे वीडियो से जुड़े रहें और इसे देखें, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगी। चलिए, अधिक से अधिक लोगों तक आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जरूर करें अधिक से अधिक लोगों तक, क्योंकि मेरा जो लाइव क्लास आने का है वो शायद मोटिव पूरा हो सके, तो इसके लिए आप लोगों को शेयर और सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? रॉब्सपियर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, रॉब्सपियर। कल्चरल रेवोल्यूशंस के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? माओ जोडोंग। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 10 नंबर है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप डैश को अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। सही उत्तर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर मेरा कह रहा है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सही उत्तर फ्रांस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आएगा 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त हुई? सही उत्तर आपका हो जाएगा अंग्रेजी। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? सही उत्तर 1976 ईस्वी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य को द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। इस 4 ऑप्शन में से तमिलनाडु को द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। द्विसदनीय विधानमंडल भारत के 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में, जिसमें से 3 को तो आप यहां देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। 3 देख लिया आपने। एक अपना बिहार है, 4 हो गया आपके पास। एक तेलंगाना हो गया, 5 हो गया। उत्तर प्रदेश तो अभी आपका दिया ही है, कर्नाटक है। टोटल 6 राज्यों में है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है,
राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 250। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्यारे छात्र, क्वेश्चन नंबर अगला 17 नंबर है, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी? तो 1992 में। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। देखिएगा, ये पीवी नरसिम्हा राव जब सरकार में थे तब उसने इसे संवैधानिक दर्जा दिया था। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिलों में लागू किया था। अगला प्रश्न, तो मेरा सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा 17 का। 18 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? 1993 में। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बोला, सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति इनके लिए करती है। तो ये हो जाएगा आपका 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर, नेपच्यून के अलावा किस अन्य ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ 70% पानी है और 30% पर भूभाग है। ऊपर से देखें तो ये भी नीला दिखाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसका सही मेल नहीं है? इसमें कौन सा है जिसका सही मेल नहीं है? तो हो जाएगा आपका ओसाका जापान, ये सही है। लंकाशायर ब्रिटेन, ये भी सही है। सेलम भारत, ये भी सही है। बारामिघम फ्रांस, ये गलत है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा 22 नंबर है। 22 नंबर, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल में नमी सोख लेता है उसे कहते हैं प्रस्वेदन। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न 23 नंबर, मुंबई हाई किससे प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट 24 नंबर, स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न 25 नंबर, नागार्जुन सागर किस नदी पर बनी है? कृष्णा नदी। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर? कृष्णा। अगला प्रश्न 26 नंबर मेरा करा। 26 नंबर मेरा क्वेश्चन है, मयूराक्षी परियोजना किस से संबंधित है? मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल से। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। यह जल सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना है मयूराक्षी परियोजना। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर मेरा क्वेश्चन है, वनस्पति जो विश्वत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है अकेसिया। सही उत्तर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा है, आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों तक, क्योंकि आपको लाइव क्लास आकर मैथ्स रीजनिंग दे सकूं हम, क्योंकि इतने कम है
कि अभी संभव नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए अधिक से अधिक लोग हो तभी हो पाएगा। तो अधिक से अधिक लोगों के पास सब्सक्राइब करें। मेरे छात्रों, मंजिल पानी है, मेहनत करना है। एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है और इससे सफलता पाना हर हाल में है, क्योंकि आपसे कई उम्मीदें जुड़ी है, कई लोगों की उम्मीदें आपसे जुड़ी है, तो आपको अपनी उम्मीदों पर खड़ा होना है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 नंबर, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। उसे किस रूप में जाना जाता है? रोपण खेती कहते हैं उसे। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? मक्का। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। भारत मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 31 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न मेरा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्य कार्य क्या है? ये आय के अनुमानों का संग्रहण। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 32 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 32 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पूंजी खाते में परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तारापुर समिति। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। ये बिहार SSC के लिए खान सर का RBD पब्लिकेशन का सेट है, तो आप लोग प्रैक्टिस में लगे रहिए। प्रैक्टिस ही आपकी सफलता की एक कुंजी है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर हमारा है। 33 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? कोटा मंडल। सही उत्तर ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंच पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। गालापेगोस द्वीप। कौन सा द्वीप? गालापेगोस द्वीप। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 35 नंबर, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये हो जाएगा 15 मार्च। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो बैल की। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 37 नंबर, लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क के बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कयान्तरण। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये 1955 में रोमानिया के जीव वैज्ञानिक जॉर्ज प्लाडे ने राइबोसोम की खोज की थी, तो राइबोसोम की खोज कब की गई थी? तो 1955 में। किसने की थी? तो जॉर्ज प्लाडे ने की थी। जॉर्ज प्लाडे। सही। चलिए
इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा 39 नंबर, हड्डी और पेशी को जोड़ता है कौन? कंडरा। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न 40 नंबर मेरा है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति क्षारीय है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न 41 नंबर, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? हार्वे ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 42 नंबर, मानव खोपड़ी के मध्य कान के अलावा कुछ हड्डियां होती हैं। सही उत्तर 22 होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। के अलावा कुछ कुल हड्डियां होती हैं। कुल हड्डियां कितनी होती है? तो कुल हड्डियां 22 होती हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी ये 42 था, अब 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? तो आपातकाल का हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रेनिल को कहा जाता है आपातकाल का हार्मोन। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 44, ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 45 नंबर। 45 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? क्यूबिक मीटर एक मौलिक इकाई नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न 47 नंबर है। 47 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में सदिश राशि है, तो सदिश राशि क्या है? वेग। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 48 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा? एक रेलगाड़ी। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होती है तो कार्य कितना होगा? तो कार्य जो है 600 जूल हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न 50 नंबर पे चलते हैं। 50 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और लंबी दूरी से देखी जा सकती है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला, ठीक है। तो कह रहा फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक डैश होता है। तो फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विभिन्न रंगों के समूहों को क्या कहा जाता है? वर्ण पट्टी कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा।
53 नंबर क्वेश्चन आपका है, प्रत्यावर्ती धारा में क्या रहता है? प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते रहता है। क्या होता है? दोनों बदलते रहता है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 54 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, पल्सर होते हैं, क्या होते हैं? पल्सर तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारे हैं। तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 55 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कैथोड की किरण ट्यूब किसका भाग है? तो कैथोड की किरण ट्यूब टेलीविजन सेट का भाग है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? तो ये जो है रोएंटजन के द्वारा बताया गया। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा करा 57 नंबर। 57 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है? सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है। LI। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 57 का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा हो जाएगा 58 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, सभी अम्लों का साझा तत्व है, तो क्या है? तो हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, सोने और मोलिब्लेड नम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है, तो कौन सा उदाहरण है? शून्य क्रम। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरा 60 नंबर का रहा, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है, क्या है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मेरा 61 नंबर, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, क्या होते हैं? निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 62 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, मिश्र धातु में डैश के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पेंटेंस प्रक्रिया कहलाती है। चांदी। क्या होगा? चांदी। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, यूरेनियम। 64 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? ल्यूकेमिया से क्या प्रभावित होता है? तो ल्यूकेमिया से रक्त प्रभावित होता है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 65 नंबर, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो ये हो जाएगा ओजोन मंडल को सुपरसोनिक विमान हानि पहुंचाता है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न मेरा 66 नंबर है। 66 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा घटती है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, हर चरण में ऊर्जा घटती है। अगला प्रश्न मेरा 67 नंबर कह रहा है, बिहार की आर्थिक समृद्धि के विकास पर आधारित है। तो बिहार के आर्थिक समृद्धि पर क्या चीज पर आधारित है? तो कृषि पर आधारित है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सही बात है, बिहार की आर्थिक समृद्धि जो है कृषि पर ही आधारित है। अगला प्रश्न 68 नंबर पे चलते हैं। 68 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। तो बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित कछारी मिट्टी से। किससे? कछारी मिट्टी से। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 69 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो सोतकरी महासम्मान योजना शुरू की है? तो कहां की सरकार ने, किस राज्य की सरकार ने? तो महाराष्ट्र की सरकार ने की है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पे आएंगे। 70 नंबर क्वेश्चन मेरा, किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया है? सही उत्तर आपका होगा उत्तर रेलवे। ऑप्शन सी सही आंसर होगा आपका। 71 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान CIIL इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा कर्नाटक। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 72 नंबर कह रहा है, 72 नंबर मेरा क्वेश्चन है, जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान आर यानी त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहां पर न्यूनतम प्राप्त होगा? तो न्यूनतम प्राप्त होगा भूमध्य रेखा पर। कहां पर प्राप्त होगा? भूमध्य। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा 73 नंबर है, इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? यानी विलियम बेंटिक के कार्यकाल। तो सती प्रथा का प्रतिषेध, यह विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ। तो सती प्रथा का अंत किया गया था विलियम बेंटिक। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, इनमें से किस खिलाड़ी ने ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था? सही आंसर हो जाएगा केन विलियमसन। केन विलियमसन। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 75 नंबर, भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो पहला जो है पोखरण किस राज्य में स्थित है? परमाणु विस्फोट स्थल है ये। तो कहां होगा? राजस्थान में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन मेरा कह रहा है,
भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो गया में स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। स्वराज पार्टी की स्थापना गया में 1923 में हुआ है। आइए 77 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 77 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो ये तीसरी लड़ाई जो था, अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 को, डेट के साथ पूछे तो 14 जनवरी लिखिएगा 1761। किसके बीच अगर आपसे पूछे तो आप लिखिएगा अहमद शाह अब्दाली, यह मुगल शासक था, अहमद शाह अब्दाली जो था, और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के साथ हुआ था। अगला प्रश्न मेरा है 78 नंबर। 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? यह हो जाएगा 56वें संविधान संशोधन के तहत। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन मेरा है 79। 2020 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत किस स्थान पर था? तो भारत जो था वो 94वें स्थान पे है, देख लीजिए। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा हमारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 1966 में मनाया गया था। कब मनाया गया? तो 1966 में। और 2021 में आपसे पूछे कि 2021 का अंतर्राष्ट्रीय मानव साक्षरता दिवस का थीम क्या था? तो मानव केंद्रित पुनः प्राप्ति के लिए साक्षरता। मानव केंद्रित पुनः प्राप्ति के लिए साक्षरता। इस बात को आप सुन के नोट कर लीजिए, लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इस पे लिख पाना संभव नहीं होता। आइए 81 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, 81 नंबर पे। इसलिए डिजिटल बोर्ड पे आने की आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर किया जाए, तो इस प्रॉब्लम्स को दूर करने में आपको मेरा पूरा सपोर्ट करना होगा। आपके लिंक में, ग्रुप में, दोस्तों में जितने लोग अधिक से अधिक है वहां तक भेजें। और आप लोगों को कोई समस्या अगर कुछ पूछना है हमसे, कुछ सुझाव भी आप देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न मेरा 81 नंबर है, किस देश को जोगियों का देश हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? तो ये सही उत्तर होगा उत्तर कोरिया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 82 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, डैश को पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था 22 अप्रैल 2016। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन मेरा है, ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो देखिएगा कौन सी नहीं है ये पूछ रहा है आपसे, तो तमसा नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नहीं है। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, तमसा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न 84 नंबर मेरा है, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो डेनमार्क की संसद का नाम
फार्केटिंग है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा जो है 85 नंबर मेरा क्वेश्चन है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये है पेरिस। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा जो है तो 2024 में किया जाएगा नहीं, हो चुका है 2024 में ओलंपिक का आयोजन। कहाँ हुआ था? तो पेरिस में। अगर पूछता है 2024 का ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था, तो पेरिस में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन मेरा है 86 नंबर। ये आपका मैथ आ गया है, इसके बाद आपके मैथ्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब मैथ्स के क्वेश्चन है। मैथ्स का क्वेश्चन इस पर दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा आप लोग को कि जल्द से जल्द मैं लाइव आऊँ। आपका जितना भी सपोर्ट मिले वो ठीक है, और अगर इस पे भी संभव मैं कोशिश करके देख रहा हूँ कि आप लोग को लाइव क्लास हो सकता है तो इसी पर भी दूं। चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग तब तक हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए और अपने पूरे जोश जुनून के साथ इस बार बीएसएससी में सफलता ले लीजिए। चलिए, हमारी पूरी जो है सहायता आपके साथ रहेगी और हमारी पूरी कामना रहेगी।